कौन सी घरवाले ये बर्दाश्त करेंगे कि शादी के बाद हम दोनों पति पत्नी की तरह नहीं रहते। ये तुम्हारी अच्छाई है जो तुम हमें इतना स्पेस देते हो, और हम तुम्हारे और अपने घर वालों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। थैंक यू। You don't need to say thank you. Thank you मेरी तरफ से for being so understanding. अब शौर्य भी तुम्हारा वेट कर रहा होगा, जाओ सो जाओ। हाँ। यानी ये दोनों पति पत्नी की तरह नहीं रहते, शादी करके भी अलग अलग रहते हैं। दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। दोनों हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं। उर्मी, गुड नाइट। गुड नाइट। यानी कि शादी करके भी ये लड़की मेरे बेटे को पत्नी का सुख नहीं दे रही है। ओह गॉड, कितना बेवकूफ बना इसने मेरे ईशान को। बहुत चालाक निकली है, तो सिर्फ फायदा उठा रही है मेरे बेटे का। लेकिन अब बस बहुत हुआ ये। मैं किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस सच को अब मैं सबके सामने लाकर ही रहूंगी। इस उर्मी का असली चेहरा मैं सबको दिखाऊंगी कि कैसे इसने अपने और अपने बेटे के लिए सब कुछ हासिल कर लिया और बदले में मेरे बेटे को कुछ भी नहीं दिया। सम्राट बेटा, दिवाकर और कंचन बहू एक हफ्ते के लाने घूमने गए हैं। तब तक ना तुम अपने नई भाभी और भैया से काम चलाओ हैं, उनके आने से पहले, और फिर तुम जाओ यहाँ से। बूढ़ी बाबा, हमको एक हफ्ते का टाइम नहीं दिया है, हम केवल 5 दिन रह सकता इधर मैक्सिमम। तब तक अगर तुम्हारा काम हुआ तो भालो, नहीं तो तुम आओ अपने रास्ते और हम आओ अपने रास्ते। चले जाना भाई, चले जाना। तब तक जो कहा है वो सही से कीजिएगा, ओके? हाँ हाँ, हम सब बोलेगा। क्या क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे बताइए मुझे, ज्यादा उड़िए मत। क्या करना है बताइए, क्या करना है? तुम्हारा बीवी को टॉर्चर करने का है, उसको परेशान करने का है, सताना है उसको, ताकि वो घर छोड़कर भाग जाए। हमें बोल छे ना, अमाए को प्रॉब्लम नहीं। क्या बोल रही हैं आप? बड़बड़ नहीं करनी है बंगाली में। बंगाली, मेरी भाभी बंगाली नहीं है। हिंदी में बात कीजिए। बूढ़ी बाबा, এই শোনা, আমি বলছি না, আমি सबको हिंदी में बोलने का, बांग्ला में नहीं। ओए सुना सुना के बच्चे इधर देख। क्या सुना सुना, क्या सुना? हिंदी में बात करो। मेरे बड़े भाई साहब जो थे वो हिंदी में बात कर, हिंदी में बात कीजिए। बताइए कैसे बात करके दिखाइए। बूढ़ी बाबा। हाँ, हम ध्यान रखेंगे। बढ़िया। बस आप वो पैसे देते रहिए और जो भी हमें चाहिए हो दे देना, आपको कोई तकलीफ नहीं हो। हाँ हाँ, जैसा सैलरी वैसा सर्विस। ज्यादा होशियार मत बनिए आप लोग। बोला ना पैसा मिलेगा तो मिलेगा। बहुत पैसा है भाई, अपनी बीवी के पास, सब हो जाएगा आपका काम। जब तुम्हारा बीवी के पास इतना पैसा है, तुम्हारा बीवी भी अच्छा खासा है, तो फिर उसको क्यों भगाना? डोंट इंटरफेयर। अपने काम से काम रखिए आप, ज्यादा घुसिए मत, ओके? जस्ट बी इन योर कैरेक्टर, बस। बूढ़ी बाबा। और माता के कई आप भी। हम ये आपसे ही बात कर रहा हूँ। आप भी याद रखिएगा, ऐसा सताना उसे कि जैसे आई है ना वैसे वापस जाए जल्द से जल्द, ओके? कल क्या के महाशिवरात्रि कल है ना? बढ़िया मुहूर्त है, कल से शुरू कीजिए सताना। ठीक है। अरे सास बहू के जितने किस्से कहानियां सब शर्माने चाहिए आपकी कलाकारी पे। ऐसी करामत कीजिएगा माते जी, समझी? क्या समझी? हाँ बेटा, हम समझ गए, सब समझ गए, सब हो जे हाँ?
तुम कहते रहो सम्राट जो कहना है। हम तो नई बहू के साथ अपनी बन के रहेंगी, उससे रिश्ता सही रहेगा तो ही तो फायदे का काम होगा ना। तुम्हारा क्या भरोसा है, किसी के नहीं हो तुम तो। हाँ, बाप रे, ये तो आपने नई बात बताई दीदी। दोनों ने लव मैरिज की, ईशान ने तो सबसे लड़ भिड़ के शादी की है। दोनों में पति पत्नी जैसा रिश्ता ही नहीं है। बात कुछ समझ में नहीं आ रही दीदी, आखिर माजरा क्या है? माजरा चाहे जो भी हो संध्या, मुझे बस इतना पता है कि मेरा बेटा खुश नहीं है। दीदी मुझे लगता है उर्मी ईशान को नचा रही है और पूरी जिंदगी ऐसे ही करती रहेगी। मतलब? काली हूं दीदी, पर पूरी दुनिया देखी है मैंने। उर्मी उम्र दराज है, खूब खेली खाई है। ईशान ठहरा बच्चा, भावुक। इसी बात का फायदा उठाती है वो। औरतें ऐसा ही करती हैं दीदी, देखा नहीं है आपने? राजा महाराजा से रानियां इसी तरह तो राजपाट पूरा अपने नाम करवा लेती थी। उर्मी उसे अपनी लच्छेदार बातों में घुमा रही है, उससे सच्चे झूठे वादे करवा रही है। मैं तो कहती हूँ उर्मी ईशान को तड़पा तड़पा कर उसकी सबसे नाजुक नब्ज को अपने काबू में कर रही है। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आप ऐसा बस कहती ही रह जाएंगी, होता तो वही है जो उर्मी चाहती है। मैं उसकी असलियत सबके सामने ला कर रहूंगी। पर कैसे, क्या कहेंगी आप कि आपने उनकी बातें छुप छुप के सुनी? सब लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? उर्मी से ऐसा कुछ करने के लिए कहूंगी ईशान के लिए जो वो कभी नहीं करेगी। अगर वो ईशान को अपना पति नहीं मानती है तब तो डेफिनेटली नहीं करेगी। लो दीदी, उर्मी ईशान आ गए। उर्मी, मैं भी तुम्हें ही याद कर रही थी। कहिए मम्मी। उर्मी, आज तुम्हारी पहली शिवरात्रि शादी के बाद, तो मैं चाह रही थी कि तुम 1000 बार महामृत्युंजय जाप करो ईशान के लिए, बिना किसी बाधा, बिना पानी पिए। नहीं मॉम, इसकी क्या जरूरत है? एंड वैसे भी आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, सो ओके। लेकिन मैं बिलीव करती हूँ ईशान, हर पत्नी बिलीव करती है। हर पत्नी ये जानती है कि इस व्रत की क्या अहमियत है। हर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती है। एंड आई एम श्योर उर्मी भी इस व्रत की अहमियत को समझती भी है और जानती भी है। क्यों? अच्छा, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मत करना, ठीक है? एंड मॉम, उसकी मर्जी, लेट हर डिसाइड। हाँ, सही कह रहे हो तुम। जरूरी तो कुछ भी नहीं है। मैंने बस अपनी मन की बात कह दी। उर्मी चाहे तो कर ले, ना चाहे तो ना करे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सम्राट। गुड मॉर्निंग बेबी डॉल। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? उड़ी बाबा, तुम्हारा व्रत है ना महाशिवरात्रि का? हाँ है तो क्या तुम ये नहीं खा सकता है? बहुत सही बेटा, अब मजा आएगा। बस ये अपनी थोड़ी सी बंगाली संभाल ले, बस। ऐसे कैसे नहीं खा सकते हैं? आज तो फास्ट है ना, और फास्ट में तो फ्रूट्स डेफिनेटली खाते हैं। और देखिए ना, आप लोग भी तो खा रहे हैं ना, तो मैं भी हमारा बहुत अलग है। पर शादी के बाद तुम्हारा पहला शिवरात्रि का व्रत है, इसीलिए तुम अपना मुंह में एक भी दाना नहीं डाल सकता है। और तुम जल
हमारा मतलब है तुम पानी भी नहीं पी सकता है। चलो बैठो वहां। ऐसे थोड़ा ना होता है। ऑफ कोर्स, अब मॉम भी जब घर में फास्ट करती थी तो फ्रूट्स तो खा ही सकते हैं ना। हाँ, मेरे घर में तो ऐसे ही होता है। पर यहाँ ऐसा ही होता है। ओखिने, इधर तुम्हारा माँ बाप का घर नहीं है। सम्राट, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो ना मुझसे कैसे बात करी। कुछ बोलो ना। मैम, बेबी डॉल मैम, मैंने तुमसे पहले ही कहा था बेबी डॉल कि झांसी में रहना तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन तुम्ही को शौक था महाशिवरात्रि करनी है। ऐसे 50 और नियम हैं इस घर में जिसका पालन तुम्हें करना होगा। ये देख लो तुम। ये तो एक तरफ मेरी भाभी और एक तरफ माता राम जो केला खा रही हैं। ये दोनों देवियां अगर नाराज हो गई ना तो बस फिर इस घर में रहना पॉसिबल नहीं है। फिर ये मैं बता दूं। क्यों माते राम? सही कह रहा हूं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा तुम। कैसे कि हमको बहुत गुस्सा आ जाता है बहू। हाँ, और नियम कायदे का तुमको पालन करना ही पड़ेगा। हाँ पूरी बाबा, महाशिवरात्रि का व्रत कोई आसान व्रत नहीं है। तुमको करना है तो तरीके से करो, वरना जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे बात करिए मेरे साथ? पूरी बाबा, बहू, बहू, सहलो सहलो। वैसे भी हमने इसे बहुत बर्दाश्त किया और रोज बर्दाश्त करते हैं। हमको तो लगता है तुमको भी इसकी ज्यादती ना बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हाँ, ऑल द बेस्ट बेबी डॉल। डिस्गस्टिंग। अरे डोंट वरी, आई एम रीचिंग इन सम टाइम। तुम एक काम करो, तब तक रिपोर्ट तैयार करके रखो, मैं आते ही साइन कर दूंगा। ओके? अनिरुद्ध, हाँ दामिनी? एक मिनट। ओ, पूजा हो गई है, प्रसाद। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, क्यों? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो दामिनी। अनिरुद्ध, वो मुझे ईशान की बहुत टेंशन हो रही है। दामिनी, अब ईशान को लेकर इतनी टेंशन क्यों ले रही हो तुम? माना कि वो सम्राट और तानी को लेकर थोड़ा वरीड रहता है, बट इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। बात वो नहीं है। तो फिर और क्या बात है? अनिरुद्ध, वो मुझे लगता है कि ईशान और उर्मी के बीच नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं है। रिश्ता नहीं है? क्या क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मैं समझा नहीं। अनिरुद्ध, हमारा ईशान इस शादी से खुश नहीं है। दामिनी, उन्होंने लव मैरिज की है, फिर वो भला खुश क्यों नहीं होंगे? वही तो बात है। मुझे नहीं लगता कि इस मैरिज में कहीं भी लव है। उर्मी का बिहेवियर कुछ अजीब सा है, और आज तो मुझे इस बात पर यकीन भी हो गया कि देयर इज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग। ये बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? हाउ कैन यू बी सो श्योर? क्योंकि आज मैंने उर्मी से ईशान के लिए महामृत्युंजय का जाप करने के लिए कहा। उसका चेहरा देखने लायक हो गया था। नहीं, वो अच्छी तरह से जानती है कि एक पतिव्रता औरत के लिए ये व्रत उसके पति की लंबी उम्र के लिए कितना जरूरी है। लेकिन वो तो ईशान के लिए व्रत तब करेगी ना जब वो ईशान को मन से अपना पति मानेगी। दामिनी, तुम इतनी इलॉजिकल बात कैसे कर सकती हो? अरे भाई, उर्मी ईशान को भला अपना हस्बैंड क्यों नहीं मानेगी? दोनों ने बकायदा शादी की है एक दूसरे के साथ। ओके दामिनी, अगर तुम्हें किसी तरह का भी ऐसा वैसा कोई डाउट है तो डोंट वरी, आई विल टॉक टू देम माई सेल्फ। हाँ, मैं अभी चलता हूं, मुझे देर हो रही है। रात को आकर उनसे बात करता हूं। ओके? त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
ये उर्मी जाप कैसे करने लगी? दामिनी, व्हाट इज दिस? अब क्या कहोगी तुम? देख लो, जो भी है सामने ही है। उर्मी को मैं तुमसे बेहतर जानता हूं दामिनी। ईशान के प्रति अपनी किसी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगी वो। ये मेरा दावा भी है और विश्वास भी। दीदी, ये सब क्या हो रहा है? ये तो जाप नहीं करने वाली थी, ये जाप कैसे करने लगी? मैंने तो मना भी किया था, फिर भी। उर्मी का मन और भावनाएं दोनों ही पवित्र हैं दामिनी। ईशान को इससे अच्छी बीवी नहीं मिल सकती थी। You're right, पापा। उर्मी बहुत अच्छी। और मैं वाकई बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे उर्मी जैसी पत्नी मिली। She's the perfect wife. You're very lucky, ईशान, जो तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए इतना कठिन जाप कर रही है। और एक हमारी धर्मपत्नी है जिन्होंने आज तक कभी इन चीजों के लिए कोई टेंशन ही नहीं लिया, ना कभी कोई तवज्जो दिया इन चीजों को, और ना ही कभी कोई दिलचस्पी दिखाई। Am I right, my dear wife? Anyway, मुझे लेट हो रहा है, मैं आप सब लोगों को बाद में मिलता हूँ। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बड़ा बुरा हुआ दीदी, पर अब तो पूरी जिंदगी यही सुनना है कि बहू कितनी अच्छी है और पत्नी कितनी खराब। अब तो आप आदत डाल दीजिए ये सुनने की, इससे खून थोड़ा कम जलेगा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ईशान, हम खा लेंगे, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? रख दो ना प्लीज। चुपचाप खा। सुबह से कुछ नहीं खाया तुम, ऊपर से भूखे पेट इतना कठिन जाप की। मृत्युंजय जाप। ईशान, हम खा लेंगे। दौड़ते हैं ख्वाब जिन पे रास्ता वो तू लगे, नींद से जो आँख का है वास्ता वो तू लगे। तू बदलता वक्त कोई खुशनुमा सा पल मेरा, तू वो लम्हा जो न ठहरे आने वाला कल मेरा। मैं आस पास तेरे और मेरे पास। वैसे तुमने मेरे लिए ये जाप क्यों किया? मतलब कि कहीं प्यार तो नहीं हो गया मुझसे? दस्तक हो रही है हुजूर के दिल में। एक मौका नहीं छोड़ते ना तुम ईशान। भैया, हम तो मौके पे चौका मारने वालों में से हैं। तो बताइए, घंटी बजी, तुम्हारे दिल में मेरे लिए बजी ना? तुम्हारी लंबी आयु के लिए जाप किया था, अपनी दिल की घंटी के लिए नहीं। ये
त्याग तुमने अपने पति की लंबी आयु के लिए किया था। आई रिपीट, अपने पति। हमने अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए जाप किया था। पति से पहले तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो ईशान। और तुम जैसा अच्छा दोस्त या अच्छे इंसान के लिए उर्मी एक बार तो क्या 100 बार जाप कर सकती है। समझे? मैं हमेशा इशारे ढूंढता रहता हूँ खुश रहने के लिए, और तुम चुटकियों में मेरी खुशफहमी दूर कर देती हो। उर्मी, दिल से नहीं तो दिल रखने के लिए कहती थी कि मेरे प्यार के लिए किया तुमने ये जाप। पर कोई बात नहीं, मुझे बुरा यकीन, मैं अपनी उर्मी को जानता हूं। आज नहीं तो कल वो तहे दिल से कहेगी, है ना? ऐसा कैसा रिश्ता और प्यार है दोनों के बीच कि सब कुछ है भी और नहीं भी। प्यार की क्या बात कर रहे हैं ये दोनों? प्यार है दोनों के बीच या हो गया है कहीं? पर जो भी है, एक बात तो तय कि ये शादी झूठी और दिखावे की है। हेलो, प्रणाम सासू मम्मा। सम्राट, जी, आपका दामाद। तानी कैसी है? तानी कैसी होगी अब क्या बताऊं मैं आपको। हालत ठीक नहीं है बेचारे की। वो रखा था आज अपना उसने व्रत, वो शिवरात्रि का। तानी को ये सब व्रत की आदत नहीं है, तुम ध्यान रखो उसका प्लीज। नहीं, ध्यान क्या ध्यान रखूं मैं? आपसे मैंने पहले कहा था। नहीं सासू अम्मा, मैंने आपसे पहले कहा था, आपने तब तो पता नहीं रिएक्ट ही नहीं किया। लेकिन आपकी बहुरानी उर्मी ने तानी को बहला फुसला के यहाँ भेज दिया अपने फायदे के चक्कर में। खुद लगी होंगी अपनी आशिकी में, और क्या। गोल्डन नाइट, गोल्डन डे मन रहा होगा मैडम का। क्या खा गोल्डन है? वो और मेरा बेटा एक साथ एक कमरे में सोते तक नहीं, दोनों अलग अलग कमरे में सो रहे हैं। क्या क्या बोल रही हैं आप? यानी मैडम भूली नहीं है हमें, हाँ? तभी दूसरे कमरे में सोती हैं। ओह शट अप। I'm just kidding, सासू माँ, it's a joke। लेकिन ये सब छोड़िए, आप मुझे बताइए, जो आपने कहा मुझे अभी कि अलग अलग कमरों में सोते हैं, ऐसा क्यों है? अगर ऐसा ही था तो शादी क्यों की? कमाल की औरत है, बाय गॉड यार। ये उर्मी भी एक तरफ आपकी बेटी की जिंदगी खराब कर दी है, दूसरी तरफ आपके बेटे को गुलाम बना दिया है। बताओ यार, दूसरे कमरे में सुला रही है, और वो भी बच्चों की तरह मान के जा भी रहा है। हाँ, जाएगा ही ना, बिल्कुल जाएगा वही। हुक्म तो मानेगा ही, मैडम जी हुक्म चलाती होंगी उस पर। लेकिन अगर अलग अलग कमरों में ही रहना था तो अलग अलग घर में ही रह लेते। एग्जैक्टली। लगता है अब उसे अलग घर में भेजना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली, ये तो मेरा पॉइंट है। अरे झूठे रिश्ते को क्यों घसीटना भाई? हाँ सस मम्मा, फटाफट ईशान को उर्मी के चंगुल से निकालिए आप। हाँ सम्राट, अब तो मैं ये करके ही रहूंगी। हेलो सासू